नमस्कार और आप देखें पल पल। प्रोक्योरमेंट की बात हरियाणा पुलिस आए दिन नए कारनामों से साझा चर्चित करना होती रहती है, खरीफ के सीजन लेकिन एक में बार फिर से हमने एक ऐसा कमाल किया है जिसे 15,325 कमाल कहना लाजमी बनता है। करोड़ रुपया कोर्ट के फार्मर्स बिना के किसी खाते आदेश में के DBT इनोवा करने गाड़ी का को काम किया। नीलाम कर दिया गया, इसके अंदर जिसके बाद जज ने आरटी एसपी को जांच के लिए उनको ऑर्डर लिखा है। 340 करोड़ रुपया उन्होंने लिखा है कि उनकी कोर्ट कोई सर्विसेज खिलौना है, नहीं है उनकी और ना आदत ही है दामी के पोस्ट तौर ऑफिस पे है। देने का काम किया। दरअसल पहली बार 2013 में हुए 9% सड़क हादसे में इंटरेस्ट रेट एक केस में शामिल दुर्घटनाग्रस्त पेमेंट इनोवा कार डिले को हो अदालत के सामने 1 करोड़ 20 लाख बिना के किसी लगभग अदालत के आदेश के उसको नीलाम इंटरेस्ट करने का मामला सामने आया। हरियाणा सरकार ने इस मामले उसके में खाते टोहाना डीबीटी कर देने का JMIC राकेश कुमार की कोर्ट में पुलिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए पदेवाद को 22 सितंबर 2021 तक मामले की गंभीरता से जांच करते हुए रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं। डीबीटी के इस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल था? 48 से 72 इतना ही घंटे नहीं, के बीच अदालत उसके ने पैसे एसपी को 4 पॉइंट पर और अगर खास डिले तौर होगा से तो उसका रिपोर्ट इंटरेस्ट मांगी है। देने का भी निर्णय लिया। पुलिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए आईडी के जज ने लिए अपने ऑर्डर में लिखा है अभी कि के अंदर कोर्ट मैं आपके साथ साझा पुलिस के करना हाथों का चाहूंगा खिलौना नहीं है कि और ना जीरी ही के लिए पोस्ट ऑफिस है। 199 मंडी कोर्ट को अपने विवेक पूरे से हरियाणा लोगों को में न्याय करना हमने है नोटिफाई कर ताकि दिया और आम जनता 25 का विश्वास सितंबर उन पर से बना रहे। 1940 अदालत ने ये भी कहा है कि जिस तरह से इस मामले में दिखाया जा रहा है उससे देखते हुए पुलिस को इसकी जांच पूरी गंभीरता से करनी चाहिए। गाड़ी के मालिक टोहाना के गांव 86 दीवाना निवासी महेंद्र सिंह प्रदेश भर के अंदर नोटिफाई उनकी ओर से कोर्ट में मामला दायर करने वाले एडवोकेट 19 मंडियां BL सोनी ने बताया प्रदेश भर के कि अंदर मेरे notify क्लाइंट करी गई है। महेंद्र मूंग की के लिए इनोवा गाड़ी 38 नंबर मंडियां और मूंगफली के लिए 3666 7 का मंडियां बाइक के प्रदेश साथ के अंदर नोटिफाई करी गई है। एक्सीडेंट हो गया MSP में था। आपके साथ साझा सदर कर टोहाना टोहाना पुलिस ने 4 जुलाई 2013 को महेंद्र पर IPC की धारा मक्की का 279 1870 रुपए प्रति क्विंटल, 304A मूंग का व अन्य धाराओं 7275 के रुपए तहत प्रति मामला क्विंटल दर्ज कराया था। और इस मामले में का महेंद्र सिंह को 5550 रुपए प्रति क्विंटल एक दिन की जेल में रहना पड़ा था। 1 अक्टूबर यह केस 2018 तक designated चला, मंडियों पे जिसमें अदालत ने सबूतों साथ के में आधार पर 21 मैं फरवरी 2018 एक चीज आपके साथ महेंद्र को बरी कर जरूर दिया। साझा करना चाहूंगा। वही कि महेंद्र ने हमने अदालत के पिछले जरिए दिनों अपनी बरी कर दिया गया। प्रदेश भर के अपनी अंदर इनोवा गाड़ी जो अनवितरण पुलिस से दिलवाने की प्रोग्राम भी था, मांग की, उसकी शुरुआत जिसमें की अदालत और के उसके आदेश अंदर के बाद 60,000 महेंद्र मेट्रिक पुलिस के टन पास में वीट, अपनी गाड़ी 1 लेने करोड़ पहुंचा 22 लाख तो गाड़ी लाभार्थियों नहीं को मिली। हमने कई दिनों की भागदौड़ के बाद नवंबर उसे 2021 पुलिस ने तक बताया कि देने उसकी का गाड़ी निर्णय लिया। 15 जून 18 2015 अगस्त को प्रशासन की ओर से 19 नीलाम अगस्त कर दी को गई। पूरे प्रदेश भर में ये गाड़ी उत्सव 1 के लाख तौर पर 51 बनाया हजार रुपए में गया है। नीलाम की गई, और जबकि इसकी 32 सही कीमत स्टेट्स 6 और लाख रुपए यूटीज थी। के अंदर एडवोकेट वन BL नेशन सोनी वन ने कार्ड बताया के माध्यम कि से हमने कोर्ट में तमाम याचिका लोगों दायर को की है। इसका बेनिफिट इसमें बताया कि पुलिस ने उसकी गाड़ी को बिना सूचना के नीलाम कर दिया है। वन कार्ड की आज न तो हमारे उसे कोई प्रदेश नोटिस में जारी किया गया और न ही इसके 16,828 बारे में अदालत की ओर से कोई आदेश जारी ऐसे किया कार्ड गया। होल्डर है जो हरियाणा इस तरह प्रदेश से के पुलिस ने राशन कार्ड धोखाधड़ी होल्डर की नहीं, है। पर वो वहीं हरियाणा इस मामले में प्रदेश के अदालत अंदर ने इस जब योजना पुलिस का के लाभ उठाने का काम किया। दस्तावेज मांगे गए तो कई पुलिस लोग ने उस समय बारी बारी अदालत के नाम से सरसों का एक तेल फर्जी बंद हो गया, दस्तावेज इसका बना विषय करके पेश बनाकर कर दिया, चर्चा कर रहे हैं। हाउस में भी जिसमें गाड़ी की ऑक्शन कांग्रेस कराने के बारे में सदस्यों ने परमिशन इसका भी मांगी सवाल गई भी थी, लगाया था और उसका जवाब दिया। जबकि अदालत उस की दिन फाइल के में बाद इस तरह से ट्रांजैक्शन कोई और हुई दस्तावेज है। मिला ही नहीं। मैं आपके साथ साझा नीलामी में यह कार कि हमने ये निर्णय किरडान लिया था कि प्रति जिसके परिवार रामचंद्र को बेची गई 2 थी, लीटर सरसों के तेल जिससे की बजाय मौजूदा क्योंकि इस बार न्यायाधीश सरसों ने की इस procurement मामले में zero गड़बड़ी थी होने की गवर्नमेंट संभावना दी एजेंसीज द्वारा, और अदालत ने 250 मौजूदा रुपए एसपी प्रति राकेश कुमार को मामले परिवार की जांच करने के आदेश दिए। का AAY अब में और देखें BPL में हमारी फतेहाबाद से सरकार का राजेश निर्णय कामत था। की विशेष उसके अंदर आज के दिन 7,20,000 से ज़्यादा कार्ड होल्डर्स को हमने ये पैसा डीबीटी किया है, जिसका कुल अमाउंट 17.95 करोड़ रुपया है। और इस महीने का अगर इंक्लूड हम करें अगस्त का तो ये अमाउंट दुगना हो जाएगा। 1795 का मतलब 35 करोड़ से ज़्यादा रुपया डीबीटी के माध्यम से उन कार्ड होल्डर्स के खाते में हम जाएगा। इसके अंदर लगभग 11,41,000 AAY और BPL कवर होते थे, जिसके अंदर से 7.2 लाख लोगों के अकाउंट को हमने वेरीफाई कर दिया है। लगभग 4.2 लाख कार्ड होल्डर ऐसे हैं जिनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज ने मेरा परिवार .haryana.gov.in एक पोर्टल बनाया है जो PPP के साथ भी लिंक्ड है, आपके राशन कार्ड के साथ भी लिंक है। मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप इसको आम जनता तक पहुंचाएं तो हम जल्द से जल्द उन 4.25 लाख लाभार्थी जिनके अभी अकाउंट्स अपडेटेड नहीं है आधार के साथ
या उनके राशन कार्ड के साथ या परिवार पहचान पत्र के साथ, उनको भी लाभ उसका मिल जाएगा। एक चीज़ ज़रूर मैं एडिशनली कहना चाहूँगा कि जो लाभ है ये नहीं है कि जिस दिन अकाउंट अपडेट होगा उस दिन के बाद मिलेगा। ये सरकार ने निर्णय जिस दिन लिया है, जुलाई अगस्त, अगर 2 महीने का कोई सितंबर में अकाउंट बना अपना अपडेट करेगा तो उसको जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का इकट्ठा 750 रुपये हम डीबीटी करने का काम करेंगे। सेशन के बाद आप लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई, मगर कई चर्चाएं बारी बारी जो लैंड एक्विजिशन पे अमेंडमेंट आई है उसके ऊपर विपक्ष के कई साथियों ने निरंतर करी है। मैं कई डाटा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँ कि जनवरी 2021 से लेकर अगस्त के अंतिम दिनों में हम बैठे हैं और ई भूमि के माध्यम से अलग अलग 49 प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स थे, जैसे एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात थी, मंडी बनाने की बात थी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ज़मीन की बात थी, अलग अलग 49 प्रोजेक्ट्स के लिए हरियाणा सरकार ने 845 एकड़ ज़मीन किसानों से ली है, जिसके बदले में 360 करोड़ के लगभग पैसा किसानों को मिला है। और उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी बड़ी वेरिएशन के हैं, जैसे एम्स रेवाड़ी है, जो कि बहुत लंबी एक मांग भी उस इलाके की थी, लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। हमारी 3 दिन पहले बैठक हुई और 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 140 एकड़ ज़मीन किसानों ने अपनी सहमति से उस प्रोजेक्ट के लिए देने का काम किया। करनाल एयरपोर्ट की हमारी एयर स्ट्रिप के एक्सटेंशन का काम था, 52 एकड़ ज़मीन उसके लिए आई। जींद हमारा पुराने ज़िलों में से एक ज़िला गिना जाता है और एक बहुत बड़ी समस्या जींद के अंदर पीने के पानी की थी, और उसके लिए ओवर द पीरियड हमारे प्रयास भी रहे कि वहाँ वाटर वर्क्स की जो एक डिमांड है उस शहर की, उसको पूरा किया जाए। और पिछली जो हमारी ई भूमि की बैठक थी, वहाँ किसानों ने अपनी सहमति से 46.9 एकड़ ज़मीन सरकार को देने का फैसला लिया है, और उसके साथ लगती हुई 10 एकड़ ज़मीन और 2 फार्मर्स की हमने उनसे भी आग्रह किया है कि वो सेम रेट पर अगर देना चाहे तो सरकार उसको ज़रूर लेगी। मगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ये जो शायद पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आज से बहुत सालों पहले बन जाने चाहिए थे, मगर ये डिले इसकी वजह से आया। चौटाला गांव के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 एकड़ ज़मीन आई है। फरीदाबाद से नोएडा को कनेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए ब्रिज बन चुका, मगर रोड एक्सेस पिछले 5 सालों से नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकती थी। मगर इस बार ई भूमि के अंदर फार्मर्स की सहमति से हमने 40 एकड़ ज़मीन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ और 15 लाख के बीच की वैल्यू की अलग अलग कलेक्टरेट्स की लैंड थी, उनकी सहमति से, आपसी सहमति से हमने लेने का काम किया है। और तो और आज से 9 महीने पहले कहा जाता था कि मंडियां बंद हो जाएंगी। इस पिछली बैठक के अंदर हमने सिरसा के अंदर नई अनाज मंडी, क्योंकि शहर की मंडी बहुत छोटी पड़ती थी और प्रोक्योरमेंट पैडी की, वीट की बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, कॉटन की बहुत बड़ी मंडी है, 56 एकड़ ज़मीन अलग अलग फार्मर्स से, जो हमारा नया नेशनल हाईवे का बाईपास बना है NH9 का, उसके ऊपर 56 एकड़ ज़मीन नई अनाज मंडी के लिए हमने लेने का काम किया। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, कई ऐसे लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं और उसकी चर्चा डिटेल के अंदर भी हमने हाउस में भी करी थी। उनके अंदर आज भी NHAI है और जो हमारा लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट है, उसके अंदर निरंतर एक्विजिशन होती रही है, मगर क्योंकि उसमें डिलेड पीरियड चलता है और एक कोर्ट में जाने की भी प्रक्रिया है, उसके लिए हमें ये अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। और इससे किसी की ना तो ज़मीन नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए ली जाएगी या नॉन डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए या नॉन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं ली जाएगी। अगर आने वाले समय में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जैसे वाटर वर्क्स है
एयरपोर्ट एक्सटेंशन है और जो प्रोजेक्ट्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, उनको हम ई भूमि के माध्यम से ही लेने का काम करेंगे। लास्ट ईयर लैंड रजिस्ट्रेशन को बारी बारी लोगों ने टारगेट किया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर अगस्त के सेशन में हमने 7A का जो लॉ था उसमें अमेंडमेंट करी थी और कहा था कि अब 1 एकड़ नहीं, अब 1000 गज से ऊपर की कोई रजिस्ट्री होगी उसके लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं, मगर 1000 एकड़ से अगर नीचे की कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको डीटीपी से और यूएलबी से दोनों से एनओसी लाने का काम करना पड़ेगा। पिछले सितंबर से लेकर आज तक 2.8 लाख डीड्स हमारे अर्बन एरियाज़ में रजिस्टर हुई है, जिसके अंदर 6184 डीड्स ऐसी है जिनके अंदर एनओसी लेकर दोनों डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन हुई है। टोटल जो स्टैंप ड्यूटी थी वो 19-20 के अंदर हरियाणा सरकार को 5368 करोड़ रुपए की आई। कोविड 20-21 को हिट किया जिसके अंदर 4509 करोड़ रुपया हमारा टोटल कलेक्शन था। मगर एक अच्छी चीज़ है कि इस बार हमारी तहसीलें सुचारू तौर से चलती रही और आज तक 1 अप्रैल से लेकर आज तक जो स्टैंप ड्यूटी प्रदेश को आई है वो पिछले इन 4-5 महीनों के अंदर 2692 करोड़ है। और मेरा ये अनुमान है कि जो हमारा 19-20 का 5368 करोड़ था, आज उसका 50% हमने अचीव किया है। और इसको देखते हुए हम शायद 6 और 7 हज़ार करोड़ के बीच में स्टैंप कलेक्शन इस साल करने का काम करेंगे। वहीं जहाँ रजिस्ट्रेशन की बात करी जाती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो डिपार्टमेंट को 19-20 में 332 करोड़ आई, 20-21 के अंदर क्योंकि तहसीलें निरंतर कोविड की वजह से बंद रही फिर भी 338 करोड़ आई। आज 21-22 के अंदर अगर हम 3-4 महीने के इस दौर को देखें तो हमने हमारा 19-20 का जो था उसका भी 40% अचीव करने का काम किया, जो कि 193 करोड़ है कंपैरेटिवली 19-20 पूरे वित्त वर्ष के अंदर, जहाँ 432 करोड़ था। 20-21 में आज 29 अगस्त से पहले 28 अगस्त की अगर मैं रात की बात करूँ तो 193 करोड़ रुपीस हमने उसके अंदर कलेक्ट करने का काम किया है। एक चीज़ और, तो हरियाणा प्रदेश से शुरू होकर आज देश भर के अंदर 8 राज्यों में स्वामित्व के तौर से जानी जाती है, जिसको हमने नाम दिया था लाल डोरा मुक्त ग्राम। इसके अंदर आज के दिन में पूरा सर्वे जो है वो हरियाणा प्रदेश के 2409 गांव का हो चुका है, जिसमें 8 अलग अलग फेजेज हैं और उसके अंदर 8,18,000 हमने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया है और उसके साथ साथ 1,75,000 ओनर्स को उनकी डीड्स भी हरियाणा सरकार दे चुकी है। और 1,75,000 जो डीड्स है वो 2045 गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। कई क्योंकि आपसी सहमति गांव में नहीं बनती, इसका प्रोसेस हमने बना रखा है कि बीडीओ लेवल पर, डीसी लेवल पर वो ऑब्जेक्ट कर उसकी फेयर सुनवाई भी कर सकते हैं और सुनवाई कर उसका टाइमलीनेस के साथ रिजेंटमेंट अपनी रिजॉल्व कराकर फैसला करवा सकते हैं। तो प्रदेश के अंदर ई भूमि से लेकर स्वामित्व तक हमने जो बड़े बदलाव करे हैं, आज उसका लाभ आम नागरिक को देखने को मिल रहा है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ जिस प्रगति के साथ प्रदेश ने आज तक काम किया है, आने वाले दिनों में डिजिटलाइजेशन का लाभ उठाकर हम इससे ज़्यादा प्रदेश के अंदर बेनिफिट प्रदेश के नागरिकों को करवा पाएं। हरियाणा ने इंडस्ट्रीज़ में कदम उठाया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, और प्रधानमंत्री ने इस साल के बजट पे पूरे देश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लागू करने का बजट स्पीच में वित्त मंत्री से ऐलान करवाया। हमने उससे आगे बढ़कर पिछले दिनों ये निर्णय लिया कि हम 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें हमारे हैंडलूम्स, हमारे कल्चरल प्रोडक्ट्स जो आज के दिन समाप्त होते जा रहे हैं उनको भी बढ़ावा मिले। और हमने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आपके जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके साथ अलग अलग MOU भी करे थे और अब ये प्रिंसिपली अप्रूवल हमने दे दिया है। और नेक्स्ट मंथ
हम वन प्रोडक्ट वन ब्लॉक की योजना को प्रदेश के अंदर लागू करने का काम करेंगे, जिससे प्रदेश की जो MSME है उसको खास तौर पर बढ़ावा भी मिलेगा और 140 ब्लॉक्स के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को जो हमने चिन्हित किया उनको स्पेशल इंसेंटिव के तौर पे हम डेवलप करवाने का भी काम करेंगे।